गाइस हम लोग पिछले वीडियो में फॉर्म टैग के बारे में पढ़े थे और अच्छे से फॉर्म टैग के बारे में समझे थे, फॉर्म टैग का क्या काम होता है, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट आते हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े थे, समझे थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म टैग के अंदर जितने सारे टैग आते हैं, जैसे इनपुट टैग हो गया, यहाँ पर सिलेक्ट टैग हो गया और एक होता है टेक्स्ट एरिया होता है, तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक अच्छा सा हम लोग फॉर्म एकदम क्रिएट करेंगे। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, हम लोग उसको बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरा आप लिस्ट चेकआउट नहीं किए हैं तो गाइस सब लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग आप फॉर्म को बनाते हैं अच्छे से। और फॉर्म टैग के अंदर जितने सारे टैग आते हैं एक एक करके हम लोग सबका यूज़ देखेंगे, कहाँ पर किसका यूज होता है। गाइस यहाँ पर आप डेमो देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, देख सकते हैं। यहाँ पर इंटर योर नेम करके है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है और फादर्स नेम मैंने बनाया, मोबाइल नंबर लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस इंटर कर सकते हैं। उसके बाद और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पिन कोड डालने वाला बनाया है, बहुत सारे यहाँ बनाए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर ये कैसे बना भी आप सब जानेंगे गाइस। और देख सकते हैं यहाँ पर एक सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन है, अगर आप कौन सा जेंडर है, मेल फीमेल, इस तरह का सिलेक्ट करने वाला बना है मैं। और यहाँ पर गाइस देख सकते हैं हॉबी सिलेक्ट करने वाला मैं बनाया हूँ। और यहाँ से आप कोई भी अपना फाइल अपलोड कर सकते हैं, फिर यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग ऐसे ही एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, आज इससे अच्छा हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आप क्या काम करेंगे, देख सकते हैं आपको डेस्कटॉप पर आ जाना है यहाँ पर। और मैंने देख सकते HTML डेमो नाम से एक फोल्डर बनाया है जो कि मैं भेजूंगा VS कोड में। यहाँ से हम लोग करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। VS कोड मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब देख सकते हैं मेरा डेमो HTML यहाँ पर मेरा फोल्डर है और बगल में आपको दिख रहा होगा एक प्लस का आइकन, न्यू फाइल लिख करके आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करना है आपको और फिर जो भी आप अपने फाइल का नाम देना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म, ठीक है। मैं फॉर्म लिख देता हूँ form1.html, क्योंकि मैं ऑलरेडी form.html से मैं बना चुका हूँ, तो मैं दोबारा नहीं बना सकता हूँ। आप अगर मान लीजिए कोई आप फॉर्म जैसे फॉर्म 1 में बनाया, मैं पहले से अगर मेरे यहाँ पर फाइल रहता है दूसरा नहीं बनता। चलिए गाइस यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करना है और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जो टाइटल है इसका हम लोग टाइटल दे देते हैं। तो हम लोग दे देते हैं इसका टाइटल फॉर्म, ठीक है। फॉर्म टाइटल दे देना है आपको। तो गाइस यहाँ पर टाइटल देख सकते हैं मैंने यहाँ फॉर्म लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग चलिए बनाते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। तो जो गाइस मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाया हूँ, चलिए आपको दिखा दूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छे से नहीं बना है। देख सकते जो इनपुट टैग है इसमें एक इनपुट टैग यहाँ पर है, तो एक इनपुट टैग इधर है। और देख सकते हैं एक यहाँ पर लाइन में नहीं है, मतलब एक रो में नहीं है, इधर उधर है। तो हम लोग क्या करें गाइस, एक अच्छे से लाइन बनाने के लिए हम लोग टेबल टैग का यूज करेंगे। टेबल टैग का यूज करके आप मैं प्रीवियस वीडियो में बनाया था, तो फिर अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखें टेबल टैग, आप जाकर दे दीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा और आई कार्ड में भी लगा दूँगा, देख लीजिएगा। तो अगर टेबल टैग आप यूज करते हैं, फॉर्म हम बनाते हैं टेबल टैग का यूज करके, तो जो आपका फॉर्म बनेगा एकदम अच्छे से बनेगा। चलिए बना करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग फॉर्म बनाने जा रहे हैं, पहले हम लिखेंगे फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर हम लोग टेबल टैग यूज करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे टेबल टैग, ठीक है। टेबल टैग के अंदर 3 यहाँ पर आते हैं, एक होता है हमारा यहाँ पर TH मतलब टेबल हेडर, और एक होता है TR टेबल रो, एक होता है टेबल डेटा। तो इसमें T हेडर का यूज़ नहीं करना है, मतलब हेडर कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस यूज करेंगे TR टेबल रो टेबल डेटा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा TR, और TR लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, नेम। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हमें मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाना, सबसे पहले यूजर उसका फर्स्ट नेम लेना है, फिर मुझे लास्ट नेम लेना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर देख सकते हैं नेम, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फर्स्ट नेम। चलिए मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, मुझे फर्स्ट नेम इसका लेना है और सेकेंड नेम लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख दिया। देख सकते हैं TR के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा क्या, TD मतलब टेबल डेटा। और हर टेबल डेट जो भी अगर आप मान लीजिए फर्स्ट नेम लिख रहे हैं या इनपुट टैग कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसको मैं लिखना पड़ेगा किसके, टेबल डेटा के अंदर। देख सकते मैंने फर्स्ट नेम को क्या लिख दिया, यहाँ पर टेबल डेटा के अंदर लिख दिया। अब गाइस मैं एक और TD लेता हूँ, और TD के अंदर मैं लिखूँ इनपुट टैग। इनपुट जैसे मैं लिखूँगा तो हमारा एक बॉक्स बन करके यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं ये वाला है मेरा आउटपुट, अगर मैं इसको भी दिखाऊँगा, सेव करता हूँ और इसको चलिए सेव करते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने सेव किया, देख सकते हैं फर्स्ट नेम आ गया, और हमारा यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट टैग मैंने यूज़ किया था, यहाँ बॉक्स बनकर आ गया। अब मैं यहाँ पर चलिए लास्ट नेम लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं लास्ट नेम लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से मैं क्या करूँगा, एक TD लूँगा। अब TD के अंदर मैं लिख दूँगा यहाँ पर लास्ट नेम, ठीक है। चलिए गाइस मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम, और लास्ट नेम मैंने गाइस यहाँ पर लिख दिया। और फिर से क्या करना पड़ेगा, एक TD लेना पड़ेगा, टेबल डेटा। इससे गाइस क्या होगा अभी आपको मैं बताऊंगा। मैं टेबल टैग यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया टेबल टैग यूज़ करेंगे तो आपका जो फॉर्म का फॉर्मेट रहेगा अच्छे तरीके से बनता है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट नेम लिख दिया, फिर मैं क्या करता हूँ इनपुट, मुझे फिर से इनपुट लेना है लास्ट नेम का इनपुट। तो चलिए सेव करता हूँ, जैसे मैं रिफ्रेश किया, अब देख सकते हैं लास्ट नेम भी आ गया।
तो एक काम करना गाइस, मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, और आपको सबसे पहले यहाँ पर मैं H1 टैग देता हूँ और मैं लिखूँगा क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं बना रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है गाइस। चलिए मैं लिख देता हूँ, मैंने गाइस देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिख दिया, और जैसे मैं रिफ्रेश किया आ गया। अब गाइस यहाँ पर जो मेरा फॉर्मेट अच्छा है, अगर आप इसमें देखेंगे तो मैं एक देख सकते एक लाइन बन करके आ रहा है। तो जो लाइन देख सकते बॉर्डर बन के आ रहा है चारों तरफ, तो उसके लिए गाइस वो क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्म टैग के अंदर एक आता है हमारा फील्ड सेट। क्या आता है, फील्ड सेट। अब फील्ड सेट यूज करेंगे, आपको जो ओपनिंग टैग है स्टार्टिंग में रखना है, और जो क्लोजिंग टैग है ले जा करके फॉर्म टैग के पहले आपको यहाँ पर टेबल के मतलब बाद आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। और चलिए रिफ्रेश करते हैं, जैसे मैंने रिफ्रेश किया देख सकते हैं ये फील्ड सेट है। फील्ड सेट क्या करता है, हमारे फॉर्म को ग्रुप में रखता है, ठीक है। और देख सकते हैं ये हमारा एक चारों तरफ देख सकते हैं हमारा बन करके आ गया एक बॉर्डर। ये किससे आता है गाइस, जो मैंने यहाँ पर फील्ड सेट यूज किया है, फील्ड सेट की वजह से आता है। और फील्ड सेट को अंदर एक आता है गाइस, देखते हैं लीजेंड। लीजेंड क्या करता है, जो फील्ड सेट रहता है उसका टाइटल देने का काम करता है। मान लीजिए जो फील्ड सेट है, ठीक है, और फील्ड सेट के बाद अगर मैं यहाँ पर यूज कर लूँ गाइस, एक लीजेंड होता है। चलिए मैं लीजेंड यूज कर लिया। अब लीजेंड देखिए क्या करता है, मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर फॉर्म, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ फॉर्म, और जैसे देख सकते मैं फॉर्म लिखा, और जो हमारा ये फील्ड सेट था, ठीक है, फील्ड सेट का क्या किया, टाइटल दे दिया। तो लीजेंड का काम होता है गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो फील्ड सेट होता है उसके टाइटल देने का काम होता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है, मैं लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सेव किया। देख सकते हैं जो बॉर्डर था मैंने आपको बताया फील्ड सेट होता है, फील्ड सेट का टाइटल देने के लिए होता है लीजेंड का उपयोग। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जैसे लीजेंड लिखा, लीजेंड के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो गैस हमारे यहाँ पर नेम हो गया। अब देखिए गैस यहाँ फादर नेम, मान लीजिए मुझे स्टूडेंट का फादर नेम लेना है, मदर नेम लेना है, तो मैं क्या करूँगा, बस फर्स्ट नेम की जगह आपको क्या करना है, फादर नेम नहीं देना है, मदर नेम नहीं देना है। चलिए वो भी करते हैं। तो चलिए दूसरा एक हमें अलग से रो बनाना पड़ेगा। तो जो मैं रो बनाया हूँ गैस, इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी, और इसको कर देता हूँ पेस्ट। लिखने से अच्छा गैस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और जो यहाँ फर्स्ट नेम है, अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए फादर नेम लेना है, तो जो मैं फादर नेम लिखा हूँ इसको क्या करता हूँ गाइस में, चलिए इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉपी किया और फर्स्ट नेम को अगर मैं हटा करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए मम्मी का मदर नेम लेना स्टूडेंट का, तो मैं इसको कॉपी करूँगा दोस्तों, इसको करूँगा कॉपी, और यहाँ पर क्या करूँगा, इसको ला करके इसके जगह पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, फॉर्म टैग जो मैं बना रहा हूँ इसको मैं सेव करता हूँ। अभी देखना गाइस, मैं सेव करके चलिए यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पर फादर नेम भी आ गया और यहाँ पर मदर नेम आ गया। गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा बॉक्स बनकर आ रहा है इनपुट टैग वाला, वो एकदम देख सकते हैं एक लाइन में आ रहा है, कोई भी इधर उधर नहीं हो रहा है। जो प्रीवियस वाला मतलब पहला फॉर्म में बनाया था, तो इसमें आप देख सकते हैं एक इधर है तो एक आगे है, एक पीछे है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो टेबल टैग का ही यहाँ पर जैसे बेनिफिट होता है, अगर टेबल टैग का यूज करेंगे तो आपका एकदम अच्छे से फॉर्म बनेगा। तो गाइस यहाँ पर स्टूडेंट फॉर्म में मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का मान लीजिए नेम यहाँ पर इंटर करा लिया, मान लीजिए फादर का नेम भी हो गया, मदर का नेम हो गया। ये तो गाइस यहाँ पर बन रहा है इनपुट टैग की मदद से, ठीक है। अब इनपुट टैग के अंदर कितने सारे एट्रीब्यूट आते हैं, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। जैसे गाइस यहाँ पर मैंने इनपुट टैग लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं इनपुट टैग मैंने टेक्स्ट लिखा है। अब इस टेक्स्ट की जगह क्या क्या होता है चलिए आपको बताते हैं। टेक्स्ट की जगह आप नंबर कर सकते हैं, पासवर्ड कर सकते हैं, एक होता है रेडियो होता है, एक होता है चेक बॉक्स होता है। तो चलिए सभी का यूज कर करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इनपुट टैग में ही कॉपी, चलिए दूसरा एक रो बनाते हैं दोस्तों। इस रो को हम क्या करते हैं, कर लेते हैं कॉपी। चलिए यार लिखते हैं, अगर आपको बार बार मैं कॉपी कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो एक टीडी में लेता हूँ, टेबल एक नया रो बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए ये वाला रो है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर एक मान लीजिए मैंने सबसे पहले टेक्स्ट वाला आपको पढ़ा दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर एक होता है टाइप में, जो इनपुट टैग के अंदर एट्रीब्यूट है टाइप, ये देख सकते हैं एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट की जगह होगा एक नंबर होता है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब मान लीजिए मोबाइल नंबर मुझे लेना है, तो मैं एक लिखूँ, पहले टीडी लिखना पड़ेगा आपको, मैंने आपको बताया है टीडी लिखना है। और सबसे पहले मैं इसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है। अब टीडी के अंदर मैं क्या करूँगा, मोबाइल नंबर मान लीजिए मुझे लेना है, मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, ठीक। मैं मोबाइल नंबर लिख दिया, ठीक। और फिर से चलिए टीडी लेते हैं। टीडी के अंदर हम क्या करेंगे, अब इनपुट टैग यूज करेंगे। इनपुट टैग मैंने यहाँ यूज कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ा है, टेक्स्ट देगा, अब टेक्स्ट नहीं करना, ठीक है। टेक्स्ट करेंगे तो आप डिजिट भी लिख सकते हैं और कोई अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर मुझे लेना है तो वहाँ पर मुझे अल्फ़ाबेट जैसे कि यहाँ पर इंटर नहीं कराना है, तो हम यूज करेंगे नंबर। अगर मान लीजिए आप नंबर यूज करेंगे, चलिए रिफ्रेश किया, देख सकते हैं मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर अगर कोई आप लेटर दाबेंगे तो कोई नहीं काम करेगा, बस ई काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए 2 3 ऐसे मोबाइल नंबर लिख दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 जो नंबर है इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, नीचे करेंगे डिक्रीज होगा।
तो यहाँ पर एक हो गया, पहला हो गया हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये वाला है, टेक्स्ट में आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आप नंबर कर देते हैं तो बस आप कोई नंबर आप डाल सकते हैं। और एक होता है गाइस यहाँ पर पासवर्ड। अगर मान लीजिए मैं इसके जगह पर दोस्तों चलिए ये अगर नंबर को मैं हटा करके पासवर्ड कर दूँ, ठीक है, चलिए पासवर्ड कर देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखा कोई मैं नंबर डालूंगा, देख सकते हैं पासवर्ड की तरह हिडन हो जाएगा। यहाँ पर मेरा जो भी डिजिट डालूंगा यहाँ पर दिखेगा नहीं, ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो दिखेगा नहीं। मान लीजिए आप कोई बना रहे हैं ऐसा पासवर्ड डालने के लिए यूजर का, तो आप यूज करेंगे पासवर्ड। तो गाइस हमने इनपुट टैग का पहला एट्रीब्यूट पढ़ा टेक्स्ट, दूसरा नंबर, पासवर्ड। अब चलिए एक होता है ईमेल। अब मान लीजिए कोई फॉर्म बना रहे हैं यूजर्स, उनका ईमेल लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले देख सकते हैं रो मैंने एक नया रो लिया, ठीक है। इस रो के अंदर क्या करना पड़ेगा, टीडी लिखना पड़ेगा आपको। अब टीडी के अंदर पहले हमें ईमेल इंटर कराना है यूजर्स उसका, ठीक है। मैंने आप ईमेल लिखा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, नया एक टीडी लूँगा। चलिए मैंने फिर एक टीडी लिया। अब इसके अंदर हम इनपुट टैग यूज करेंगे, हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो इनपुट टैग का यूज करेंगे। अब टेक्स्ट की जगह हटा करके आपको क्या करना है गाइस, चलिए आपको बताते हैं। जो टेक्स्ट है और टेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप में जो आपको वैल्यू पास करना, अब यहाँ पर आपको ईमेल लिखना है, ठीक है। ईमेल लिखेंगे। अब इसको सेव करता हूँ। अब मैं रिफ्रेश किया, देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल वाला सेक्शन आ गया, ठीक है। तो गाइस अगर आप अपने यूजर से ईमेल अगर आप अपने फॉर्म इंटर करवा रहे हैं तो आप टाइप में वैल्यू रखिएगा ईमेल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है इनपुट टैग में जो टाइप एट्रीब्यूट होता है, उसमें एक होता है डेट। मान लीजिए अगर आप फॉर्म में यूजर से उसका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो एक वैल्यू होता है डेट। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं DOB, मैंने DOB लिखा, ठीक है। और इसको आपको TD के अंदर लिखना है, पहले TD लिखना है और DOB। तो गाइस जो भी आप यहाँ पर यूजर्स उसका ले रहे हैं, सबसे पहले जो भी एंटर कर रहे हैं आप टेबल डेटा के अंदर आपको इंटर करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर DOB लिखा, फिर इससे मैं TD लूँगा, ठीक है। अब TD के अंदर मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर इनपुट लिखूँगा। वैसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाला वैल्यू हटा करके आपको क्या करना, डेट लिख देना, ठीक है। जैसे आप डेट इंटर करेंगे। अब चलिए सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डेट वाला सेक्शन है, यहाँ पर DOB आ गया और यहाँ पर देख सकते हैं एक कैलेंडर बन करके आ गया। यहाँ से आप सपोज मान लीजिए आप 4/2/2025 आपका डेट ऑफ बर्थ है, देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर बन के आ जाएगा हमारा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने वाला कैलेंडर। तो चलिएगा जो इनपुट टैग में दूसरा जो वैल्यू होता है, यहाँ पर एक होता है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स कहाँ पर यूज होता है, मान लीजिए किसी का बहुत सारा हॉबीज है, तो या कोई मान लीजिए बहुत सारा ऑप्शन दे रहे हैं, तो यहाँ पर टिक करना है, तो यहाँ पर यूज होता है, एक होता है चेकबॉक्स। तो चलिए मैं मान लीजिए एक इंसान का हॉबीज बहुत सारा होता है और मैं स्टूडेंट का हॉबीज जानना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं हॉबीज लिखा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपको एक नया में मुझे रो क्रिएट करना है। उसके बाद से यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा TD लेना है और TD के अंदर मैं हॉबीज़ को यहाँ पर डाल दूँगा। फिर मैं एक और TD लूँगा। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट टैग, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ TD लिया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर इनपुट। अब मुझे मान लीजिए उसका इनपुट में जो टाइप है टेक्स्ट है, उसको आपको क्या देना है, यहाँ पर चेकबॉक्स करेंगे और इसको करते हैं हम सेव। और जैसे मैंने सेव किया, देखते हॉबी में हमारा एक चेक करने वाला ऑप्शन आ गया। अब मान लीजिए कि इंसान का बहुत सारा हॉबीज होता है, तो पहला जो हॉबीज हो गया मान लीजिए प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। मैं लिखता हूँ प्लेइंग क्रिकेट। तो गाइस जो मेरा फेवरेट हॉबी है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लेइंग क्रिकेट है पहले ही। और गाइस मैं अभी मैच खेल करके आ रहा हूँ, तब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं पहले ही जा रहा था यहाँ वीडियो बनाने, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स थे लेकर के चले गए मैच खेलने, और मैच खेल के आए तब गाइस यहाँ पर हम कर रहे हैं वीडियो को शूट। अब चलिए मान लीजिए पहला हमारा हॉबीज होगा क्रिकेट। इसको कॉपी करते हैं दोस्तों, और हम लोग कॉपी करके करते हैं इसको पेस्ट। चलिए कर लेते हैं कॉपी। यार यहाँ प्लेइंग क्रिकेट आ गया, तो इसको नाम को हम लोग चेंज कर देंगे। मान लीजिए मैं दूसरा लिख देता हूँ जिम, ठीक है, जिम लिख देता हूँ। ऐसे 2-3 और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी तो मैं पहले से किया हूँ। चलिए करते हैं इसे पेस्ट। और मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, एक कर दूँगा गाइस रीडिंग बुक, ठीक है। 2-3 कर देता हूँ, और आप जितना आप करना चाहते हैं अपने हिसाब से, ठीक है गाइस, आप कर लीजिएगा। अगर आप एक और अदर वाला सेक्शन करना चाहते हैं, मान लीजिए इनका और कोई हॉबी अदर हॉबी है, तो यहाँ पर करिए एक और पेस्ट। और बस आप क्या करिए गाइस, यहाँ पर लिख दीजिए अदर, ठीक है। और भी हॉबी आप जितना हॉबी अपने हिसाब से देना चाहते हैं, इसलिए मेरा अदर वाला सेक्शन भी बन करके आ गया। अब चलिए जो दूसरा गाइस एक और होता है वैल्यू, एक होता है गाइस यहाँ पर रेडियो कब काम आता है, चलिए आपको बताते हैं। मान लीजिए आप पूछना चाहते हैं यूजर आपका मेल है, फीमेल है, अदर है, तो वहाँ पर आप यूज करेंगे गाइस क्या, रेडियो। वहाँ पर टिक करने वाला आता है। चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले सेम वही गाइस प्रोसेस को यहाँ पर हम दोहराएंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग गाइस नया का रो जो है, यहाँ से इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी। यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ पर करते हैं पेस्ट। और हम लोग क्या करेंगे गाइस, हॉबी को यहाँ पर बदल के क्या करेंगे हम लोग, जेंडर। मैं लिख देता हूँ जेंडर लिख दिया, ठीक। उसके बाद से जो चेकबॉक्स है, बस आपको इसको हटा करके क्या कर देना है, रेडियो,
क्या करना गाइस, रेडियो लिख दीजिए। अब पहले मैं क्रिकेट हटा के कर दे रहा हूँ मेल फीमेल, ठीक, पहले मैं मेल कर देता हूँ और मैं दूसरे में कर देता हूँ दोस्तों फीमेल। तो मान लीजिए आपको कोई अगर जेंडर सिलेक्ट करवाना है तो आप यूज करेगा रेडियो, ठीक है। इसको भी हटा करके मेल पे हो गया, फीमेल हो गया, एक मैं अदर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं अब आ गया। तो अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेल भी सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है। तो यूजर एक ही चीज़ होगा, या मेल होगा फीमेल होगा, तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर आ जाना है। एक होता है गाइस हमारा जो एट्रीब्यूट होता है इनपुट टैग में, एक होता है नेम। अब नेम में हम क्या लिख देंगे, जेंडर, ठीक है। क्या करेंगे गाइस, जेंडर। चलिए आप अगर जेंडर लिख देते सब में यही, चलिए मैं कॉपी करता हूँ और तीनों जो मैं यहाँ पर इनपुट टैग लिया हूँ रेडियो के बाद पेस्ट कर दूंगा। एक गाइस नेम एट्रीब्यूट होता है, इसका हम नेम दे देंगे तो इसको ये पता लगेगा। चलिए इस करते हैं हम लोग सेव और करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं रिफ्रेश। अब देखना गाइस एक ही सिलेक्ट होगा, या तो मेल सिलेक्ट होगा फीमेल सिलेक्ट होगा, क्योंकि मैंने नेम सेम में यहाँ पर जेंडर दे दिया। तो अगर आप बता रहे हैं कि जेंडर है तो जेंडर जो बता देंगे तो जो यहाँ पर रहेगा सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको नेम में यहाँ पर अगर आप यूज करें इस तरीके से मेल फीमेल, तो यहाँ पर आप नेम एट्रीब्यूट यूज करेगा, वहाँ पर आप जेंडर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये जरूरी थोड़ी आप जेंडर लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ अपना कुछ भी, रुकिए यहाँ पर हेलो फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो लिख दिया, ठीक। अब यहाँ भी मैं अगर हेलो कर दूँ, ठीक है, मतलब सेम रहना चाहिए। मैं मान लीजिए मैं हेलो कर दिया, लेकिन आपको जैसे डाटाबेस में जब आपका डाटा जाएगा तो आपको वहाँ पर बताना रहेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो आप बताएंगे ना यहाँ पर जेंडर है। अगर मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, चलिए रिफ्रेश किया, अब भी सिलेक्ट होगा, एक ही सिलेक्ट होगा, देखिए एक ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना पड़ता है तो यहाँ पर जेंडर लिखना जरूरी है, ठीक है। मैं यहाँ पर जेंडर कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस अगला जो हमारा जो वैल्यू आता है इनपुट टैग के अंदर, एक होता है गाइस हमारा यहाँ फाइल। तो यहाँ पर चलिए हम लोग नया एक रो बनाते हैं, नया रो क्रिएट करते हैं और जल्दी से हम लोग टी लिखते हैं। अगर टी का मतलब हमें मुझे मान लीजिए अपलोड फाइल करना, ठीक है। लिख देता हूँ मैं अपलोड का एक ऑप्शन बनाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा अपलोड और फिर से गाइस मैं एक नया रो क्रिएट करूँगा। हो जा भाई, क्या कर रहा है भाई। चलिए दोस्तों मैं लिखता हूँ टी और टी के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इनपुट टाइप में हम लोग वैल्यू क्या पास करेंगे गाइस, यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग लिखेंगे फाइल जैसे आप लगा देते हैं, ठीक है। अभी देखना दोस्तों, चलिए इंटर कर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लिखे आ रहा है चूज फाइल, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी फाइल अपलोड करना चाहते हैं, अपना फोटो डॉक्यूमेंट कुछ भी, तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और जैसे अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर जो नो फाइल चूजन है यहाँ पर लिखेगा चूजन, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप मान लीजिए अपने फॉर्म में लेना चाहते हैं किसी का डॉक्यूमेंट, तो इस तरीके से यूज करके ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग लेबल टैग का यूज करते हैं और मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेबल और क्या करूँगा, देख सकते हैं जो लेबल का क्लोजिंग है इसको क्या करना है, यहाँ से करना है कट और यहाँ प्लेइंग क्रिकेट जो मैं लिखा हूँ इसके बगल में यहाँ पर कर देना है पेस्ट। मतलब लेबल टैग के अंदर जो भी मतलब इनपुट टैग और जो बगल में लिखे हैं वो आना चाहिए, ठीक है। इसे करता हूँ सेव। अब देखिए जैसे मैं प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पर लिखा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अभी देख सकते नहीं लगा, क्यों लग रहा है चलिए आपको बताते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनपुट टैग के अंदर आ जाना है, आपको एक यहाँ पर आईडी देना पड़ेगा। आईडी आप कुछ भी देख सकते हैं अपने हिसाब, जो नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर चेक लिख देता हूँ, ठीक है। अब चेक लिख दिए। अब लेबल में आपको एक एट्रीब्यूट दिख रहा होगा फॉर एट्रीब्यूट। अब फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आप जो आईडी दिए रहेंगे, यहाँ पर आईडी में दिया हूँ चेक, तो यहाँ भी आपको सेम वही लिखना पड़ेगा। मतलब जो आप यहाँ पर आईडी दिए इनपुट टैग के अंदर, देख सकते हैं मैं यहाँ पर चेक दिया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी आपको फॉर में चेक लगाना है। जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं सेव करके दिखाऊँ, अब मैं जैसे क्लिक किया देखिए तुरंत लग गया। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मैं आईडी दे दिया हूँ और जो प्लेइंग क्रिकेट है वो मेरा लेबल के अंदर है, लेबल टैग के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो फॉर में मतलब आप कुछ भी, जैसे अगर चेक को मैं हटा करके कुछ भी लिख दूँ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ हाय लिख दिया, ठीक। अब मैं यहाँ पर आईडी हमें हाई देना है, जो हमारा यहाँ पर आईडी रहेगा वही हमें फॉर में देना है। तो मैं अपने यहाँ पर आईडी दे देता हूँ हाई। अभी आईडी के बारे में दोस्तों हम लोग बाद में बात करेंगे। अब मैं करता हूँ इसे सेव। मैंने यहाँ पर इसको किया सेव, अरे वो हमारा रिफ्रेश हो गया। जैसे मैं क्लिक किया तब भी हो रहा है, ठीक है। तो आईडी और क्लास के बारे में अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, बस इतना समझिए। यहाँ पर लेबल में आईडी लगाना पड़ता है, ये हो गया लेबल। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। दूसरा हमारा जो टैग होता है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया होता है। टेक्स्ट एरिया क्या काम करता है, अगर आप चाहते हैं दोस्तों इन सब पे लगाना, चलिए भी मैं सब पे लगा देता हूँ। मैंने आपको एक पर लगा के एग्जाम्पल दिखाया है, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। चलिए एक दो पर और मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस वाले पे लगाना है, मेल वाले पे सपोज, ठीक है। और चलिए मेल वाले में आपको लगा दिखा देता हूँ। यहाँ पर इनपुट टैग यहाँ से और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेबल, ठीक। मैं यहाँ पर लेबल लिखिया और लेबल लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, जो इसका क्लोजिंग टैग है इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा
और यहाँ पर मैं इसके बाद जो मेल है, मेल के बाद मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए मैं जेंडर लिख देता हूँ, चलिए जेंडर ही अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं आपको बताया यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं जो, लेकिन आप यहाँ पर आईडी दे रहे हैं इनपुट टैग में, जैसे कि यहाँ पर आईडी, चलिए मैं देता हूँ आईडी, जो आईडी आप यहाँ दे रहे हैं सेम आपको फॉर्म में वही लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा था जेंडर, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ जेंडर, इसमें सेव करता हूँ। और जैसे अगर मेल पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर टिक लग जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक करूँगा तब भी लगेगा, जैसे कि चेकबॉक्स मैंने क्लिक किया यहाँ भी चेक हो गया। अगर मान लीजिए मैं प्लेन क्रिएट करूँगा तब भी होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग अगला जो टैग आता है फॉर्म टैग के अंदर यूज होता है वो हमारा टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया क्या होता है गाइस, मान लीजिए बहुत सारा आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे आप फॉर्म टैग में आप किसी का एड्रेस ले रहे हैं तो एड्रेस बहुत बड़ा रहता है दोस्तों, तो आप एड्रेस टैग का यूज कर सकते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं दोस्तों सबसे लास्ट में आने बाद, जैसे कि हम फाइल के बाद, ठीक है, फाइल बता जाते हैं। यहाँ पर नया हम लोग टीआर लेते हैं, टेबल रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर टेक्स्ट एड्रेस लेना है, तो टी लिखेंगे, टी के अंदर हम लिखेंगे एड्रेस। चलिए मैं लिख देता हूँ एड्रेस, मैंने लिखा। अब मैं नया टी लूँगा। टी के बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया मैंने आपको बताया क्या एक यूज करना है आपको, टेक्स्ट एरिया टैग होता है। टेक्स्ट एरिया मैं लिखता हूँ, जैसे देख सकते हैं टेक्स्ट एरिया लिखा है, यहाँ पर मेरा टैग आ गया और यहाँ पर देख नेम आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एड्रेस देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का यूज़ करके आपको बहुत सारा, मान लीजिए डाटा लेना है, एड्रेस लेना, कुछ भी इनपुट करवाना है यूजर से, तो आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ करिए। इस टेक्स्ट एरिया को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर मैं लिखूँ यहाँ पर रो लिखूँ, रोज़ मैं लिखा, ठीक। चलिए मैं रोज़ लिखा, यहाँ पर रोज़ इंटर किया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 4 रोज़ मुझे लेना, ठीक है। अब देखना है कि साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। रोज़ यूज़ करेंगे, 4 दिया तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए इसका मैं विड्थ भी बढ़ाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए अभी तो मैं रो बढ़ाया हूँ, अब मान लीजिए इसका कॉलम भी बढ़ाना है, ठीक है। अब मान लीजिए कॉल, यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स, ठीक है। जैसे कॉल्स लिखेंगे, इंटर करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। और जैसे मैं रिफ्रेश कर देख सकते हैं इसका जो विड्थ है बढ़ गया, मतलब कम हो गया। इसको अब बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं, चलिए 30 कर देता हूँ, चलिए 30 कर देता हूँ। तो जैसे मैं 30 किया, देख सकते हैं और बढ़ गया। इसे और बड़ा करना चाहते हैं, इस तरीके से आप इसका कॉल्स का जो नंबर है बढ़ाते जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें टेक्स्ट एरिया में जो हमारा एट्रीब्यूट टैग होता है रो, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसका रो बढ़ा सकते हैं मतलब, और कॉल्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए गाइस, जो हमारा अगला जो टैग आता है फॉर्म टैग के अंदर होता है गाइस हमारा सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग का क्या काम होता है, चलिए आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, उसमें आप उसमें स्टेट लेना चाहते हैं कि आपका कौन सा स्टेट है। स्टेट में गाइस बहुत सारे स्टेट आते हैं, तो वहाँ पर सिलेक्ट टैग का यूज़ करके उसमें बहुत सारे ऑप्शन आप दे सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूँ गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं टीआर बनाना पड़ेगा। आप टीआर यूज़ करेंगे, देख सकते हैं एक अच्छे सा फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले नया रो बनाते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं टीआर। सेम प्रोसेस वही दोहराना गाइस। फॉर्म टैग बहुत आसान है, कुछ उतना आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। और टेबल टैग का वीडियो आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने टीआर लिखा और टीडी लिखा। अब दोस्तों मुझे मान लीजिए यूजर से हमें उसका स्टेट मतलब यहाँ पर सिलेक्ट करवाना कौन सा स्टेट है। तो सबसे पहले मैं टीडी के अंदर मैं लिखूँगा स्टेट। मैंने दोस्तों अब स्टेट लिख दिया। अब स्टेट के बाद यहाँ पर मुझे ऑप्शन देना पड़ेगा कि आपका कौन सा स्टेट है। तो यहाँ पर फिर से मैं एक टीडी लूँगा और टीडी के अंदर दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चलिए कब मैं बनाता हूँ एक ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें मैं लिखूँगा सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सिलेक्ट टैग के अंदर दोस्तों बहुत सारे आते हैं, ऑप्शन देना पड़ता है। यहाँ पर सिलेक्ट टैग जो क्लोजिंग टैग है उसके पहले आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना ऑप्शन, क्या लिखना है गाइस, ऑप्शन। चलिए लिखता हूँ ऑप्शन और मैं यहाँ पर करता हूँ इंटर। मैंने अब ऑप्शन लिख दिया, ठीक। अब ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए पहला सिटी में देना चाहता हूँ गोरखपुर, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी देख सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर गोरखपुर, ठीक है। यहाँ पर मैंने गोरखपुर लिख दिया। अब मैं इसे थोड़ा सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गोरखपुर आ गया। और दोस्तों जितने सारे मान लीजिए स्टेट होते हैं इंडिया में, सब स्टेट आप यहाँ पर दे दीजिए। तो कोई मान लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो इस तरीके से मैं गाइस बहुत सारा ऑप्शन इस तरीके से मैं पेस्ट कर देता हूँ। पहला 3-4 में ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा गाइस मैं कर दिया यहाँ पर लखनऊ। और तीसरा चलिए चेंज करके कर देता हूँ यहाँ पर दोस्तों आगरा। तो मैं करता हूँ आगरा ही हो गया, ठीक है। तीसरा गाइस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई और, जैसे लखनऊ हो गया, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ बिहार। जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं दोस्तों, मैं तो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे मैं 2 ही दे देता हूँ और सेव करता हूँ। चलिए रिफ्रेश करता हूँ।
अब देखिए यहाँ पर हमारा गोरखपुर आ रहा है, लखनऊ आ रहा है, बिहार आ रहा है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर आप सिलेक्ट टैग यूज करके उसके अंदर ऑप्शन यूज करेंगे, ऑप्शन टैग। सिलेक्ट टैग के अंदर आता है ऑप्शन टैग, और ऑप्शन टैग में आपको उसके देख सकते हैं क्लोजिंग टैग के पहले देख सकते हैं हमारे यहाँ क्लोजिंग टैग, उसके पहले बीच में आपको जैसे जो भी सिटी आप दे सकते हैं। और मान लीजिए पहले से यहाँ गोरखपुर लिख करके आ रहा है, तो एक और आप काम करिए, यहाँ पर ऑप्शन लिखिए और यहाँ पर क्या करिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑप्शन यहाँ पर लिखा, चलिए ऑप्शन मैं लिखा, यहाँ पर क्या लिखा रहा है यार, यहाँ पर ऑप्शन लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे करके, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट, मैं सिलेक्ट स्टेट लिख दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट स्टेट, और मैं इसको चलिए ऐसे कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिख कर क्या आ रहा है सिलेक्ट स्टेट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से गाइस आप सिलेक्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए, एकदम मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको, वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक जरूर कर देना। आपको मैं वेब डेवलपमेंट पूरा सिखा दूंगा, पहले HTML, फिर मैं CSS, फिर बूटस्ट्रैप, फिर आपको जावास्क्रिप्ट, इस तरह से मैं आगे जो भी है मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा जिस तरह रोड मैप होता है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए मेरा फॉर्म जो है बन करके रेडी हो चुका है, यहाँ पर यूजर अपना इन्फॉर्मेशन डाल देगा, लेकिन वो कैसे सबमिट करेगा, मेरे पास कैसे डाटा आएगा, जब वो सबमिट करेगा तभी ना मेरे पास आएगा। तो हमें बनाना पड़ेगा एक सबमिट बटन। तो बटन बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है बटन टैग का। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, नया के एक रो बनाते हैं और एक TD लिखते हैं रो के अंदर, टेबल रो के अंदर, और यहाँ पर हम लोग बटन टैग का यूज करेंगे। क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे बटन, और बटन के जो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के बीच में हम लोग लिखेंगे एक सबमिट। क्या लिखेंगे दोस्तों, सबमिट। तो मैं लिख देता हूँ सबमिट, और मैं इसे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं मेरा एक सबमिट का बटन आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट बटन मेरा आ गया। जैसे यूजर अपने इस फॉर्म को भर के सबमिट करेगा उसका डाटा मेरे पास चला आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए उस यूजर का नाम राम है, ठीक, मैं राम लिख देता हूँ, राम सिंह, कुछ भी मान लीजिए इसमें लिख देता हूँ, ठीक, सिंह, ठीक, मैं राम सिंह हो गया, ठीक। उसका मतलब फादर नेम ऐसे छोड़ दीजिए, कुछ भी है मान लीजिए, और मदर नेम मान लीजिए, मोबाइल नंबर वो डाल दिया। यहाँ पर मान लीजिए उसका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी, चलिए सिलेक्ट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए उसका हॉबी प्लेइंग क्रिकेट है, दूसरा जिम है, वो मान लीजिए मेल है, सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर फाइल अपलोड कर दिया, एड्रेस यहाँ पर डाल दिया, चलिए लखनऊ डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो स्टेट देख रहे हैं, जो गोरखपुर और लखनऊ स्टेट नहीं, मैंने कोई एग्जाम्पल के लिए बस यहाँ पर नाम लिख दिया, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो मान लीजिए उसका स्टेट बिहार है किया, जैसे वो सबमिट करेगा उसका डाटा मेरे पास चला आएगा, ठीक है। तो गाइस इनपुट टैग में एक और वैल्यू होता है कि रीसेट होता है, एक प्रिंट होता है। मान लीजिए अपने इस फॉर्म को कोई भर रहे हैं, कुछ गलती हो गया तो आप रीसेट कर सकते हैं, होता है गाइस इनपुट टैग में। चलिए यहाँ पर बटन टैग के बाद हम लोग लिखते हैं कि इनपुट टैग। मैं पहले इसलिए बताया क्योंकि जो रीसेट बटन है लास्ट में यूज होता है, इसलिए मैं अभी को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों क्या, इनपुट, मैंने अब इनपुट लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, रीसेट, यहाँ पर मैं रीसेट लिख देता हूँ, ठीक। अब मैं चलिए सेव करता हूँ, एक रीसेट बटन आ गया। मान लीजिए यहाँ पर उमेश में लिखा, ठीक है, उमेश मेरा नाम है, कुछ मान लीजिए गलत में लिख देता हूँ, उमेश, मतलब गलत में नाम लिख दिया, जिसमें रीसेट पर क्लिक करूँगा रीसेट हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपका फॉर्म बन गया, और कोई भी अगर यूजर आपका फॉर्म भरेगा, सबमिट करके आपके पास डाटा आएगा। लेकिन अगर आप अपने फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं, इसको आपको लिखान करके PDF किसी को भेजना चाहते हैं, या प्रिंट करके पेज पर आप उसके पेन से भरवाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक बटन बनाना पड़ेगा, प्रिंट बटन। तो प्रिंट बटन बनाने के लिए हम लोग बटन टैग का यूज करेंगे, और यहाँ पर प्रिंट के बीच में आपको ओपनिंग क्लोजिंग के पहले यहाँ पर लिख देना प्रिंट। ये तो दोस्तों मैं चलिए रिफ्रेश करता हूँ, और देखते हैं प्रिंट बटन आ गया। अभी मैं प्रिंट पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है। प्रिंट कैसे होगा, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। आपको बटन टैग के अंदर आ जाना है, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है ऑन क्लिक, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर आपको लिखना प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये लगा देना, ठीक है। और दोस्तों ये लगाने के बाद आपको अब रिफ्रेश करना है, सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे मैं प्रिंट पर क्लिक करूँगा, और देखिए मेरा फॉर्म जो है यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है। इसे मैं चाहूँ तो यहाँ पर सेव भी कर सकता हूँ, और इसे मैं अपने प्रिंट आउट से प्रिंट करके लिखान भी सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते मेरा सेव हो चुका है। तो यहाँ पर इसे आप प्रिंट करके लिखानी है, किसी को आप देना चाहते हैं या अपने PDF किसी को भेजना चाहते हैं, यहाँ से आप प्रिंट बटन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं करता हूँ कैंसिल। तो इस तरह के दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है बन करके रेडी हो गया। तो फॉर्म टैग के अंदर जितने सारे दोस्तों टैग आते हैं मैंने सब टैग पढ़ाया, और इनपुट टैग के अंदर जितने सारे वैल्यू आते हैं मैंने सब आपको वैल्यू बता दिया। तो कुछ अब दोस्तों फॉर्म टैग में कुछ बचा नहीं है, इनपुट टैग में भी नहीं कुछ बता है। मैंने आपको एक एक करके अच्छे से क्या काम होता है एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आएगा। जो नहीं समझ आया है कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। तो अगर कोई आपको हेल्प चाहिए इंस्टाग्राम पर आइए, मैसेज करिए।
तो वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करिए और मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखें HTML का जाकर एक बार चेक करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनलाइन और ब्लॉग एलिमेंट के बारे में, फिर हम लोग आइडिया क्लास के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे जो है सब कवर करेंगे टॉपिक को। तो बाय दोस्तों।